उसी पे अटल हैं, हमें एसटी मिले या ना मिले। उसके बाद एसटी मिले या ना मिले, आप 1991 के बाद 2023 में लगभग 30-32 साल लगे हमें एसटी लेने में। लेकिन जितने भी हमारे रजौरी, पुंछ या उड़ी, करना, केरन के पहाड़ी कबीले के लोग थे, उन्होंने कहा हमें मिलेगी तो जितना हमारा पहाड़ी बेल्ट है सबको मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो हमें भी नहीं चाहिए। 30-32 साल लग गए हमें सिर्फ इस पॉइंट पे। अगर उस वक्त उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया होता तो शायद हमारा ये बेल्ट एसटी से बाहर हो गया होता और बाकी तमाम एरिया को मिल गई होती। साथियों, हमें 6 फरवरी 2023 को हमारा बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और उस सेशन में हुआ जब कभी बिल पास नहीं होते, वो स्पेशल सेशन होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ इंसाफ किया, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया और हमें एससी स्टेटस मिला। और हम हमेशा वादा करते रहे कि हम जो पार्टी हमें एसटी देगी हम उसके साथ देंगे, हम उसको वोट देंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आखिर में वोट की ही ज़रूरत होती है, वोट से ही सरकारें बनती हैं और सरकारें ही फिर निर्णय लेती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि जब भी हमारी एसटी के रिलेटेड जो हमारी मूवमेंट थी वो पीक पे रही, जो ये हमारे एरिए थे, चाहे वो सुंदरबनी कालाकोट का हो या फिर नौशहरा का, जहाँ हम आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी भागीदारी बहुत कम रही। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं रही। ये कहने में मुझे कोई ग्रेज नहीं है। जो आप तमाम सुन रहे हो तो मैं फिर से कहूँगा कि जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी, जितने लोग घरों से निकलने चाहिए थे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा बेल्ट था, जितने लोग अवेयर होने चाहिए थे उतने नहीं थे और उतनी भागीदारी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो भी मिला हम सबको बराबर मिला। 10% मिला, वो सुंदरबनी को मिला, वो कालाकोट को मिला, वो नौशहरा को भी मिला, वही मेंढर को मिला, वही बुदल को मिला, वही रजौरी को मिला, वही पुंछ को मिला। और अब जब 25 तारीख की बारी आएगी तो हमने जब रिटर्न करना है, वापस देना है, तो सबका बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बुदल से, रजौरी से, मेंढर से, सुरनकोट से हमें झोलियां भर भर कर वोट मिले और नौशहरा की झोली खाली रहे। और हम उन लोगों का साथ दें, उन पार्टियों का साथ दें जो आज भी हमारे खिलाफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिट डाले बैठे हैं। मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि पहाड़ी कबीले के खिलाफ जो हमें एससी स्टेटस मिला है, उसके खिलाफ हमारे गुज्जर कम्युनिटी के जो एक एडवोकेट हैं अनवर चौधरी साहब, तमाम बड़े लीडरों के साथ मिलकर उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की है कि पहाड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस डिजर्व नहीं करते, इनसे वो जो हमारा आरक्षण है इनसे छीन लिया जाए। हमें उसका भी ध्यान रखना है। सरकार जिसके साथ होगी उसी का आरक्षण बचेगा। इसलिए हमने 25 तारीख को जो वोट देना है वो सिर्फ इसलिए नहीं देना कि हमने किसी को मेंबर पार्लियामेंट बनाना है, वो वोट हमने अपने लिए देना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है। कुछ लोग, कुछ लीडर जो इधर उधर घूम रहे हैं दूसरी पार्टियों में और कह रहे हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की जरूरत नहीं, हम उसको सरेंडर कर देंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे कहता हूं कि आपको कहा किसने कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस बनाओ? ये पहाड़ी कबीले की गरीब अवाम के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो रेस में पीछे रह गए हैं, पीछे पिछड़ गए हैं। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपसे अपील करता हूं, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से अपील करता हूं कि आप इन चंद लीडरों के बहकावे में ना आए, जो माननीय अमित शाह जी से मिले, जो मोदी जी से मिले, जो सेंटर की लीडरशिप से मिले, डेपुटेशंस को लीड किया और कहते रहे कि हम झोलियां भर भर कर वोट देंगे, आप हमें एक बार एसटी दो, ये हमारे आने वाली जनरेशन का सवाल है। लेकिन एसटी मिलते ही जब
उनकी रिटर्न करने की बारी आई, वापस देने की बारी आई, तो उन्होंने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लिया। वो किसी और की डफली, किसी और का ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पहाड़ी कौम खुददार कौम है, हम उनको भी जवाब देंगे जब उनका वक्त आएगा। लेकिन साथियों, अभी हमने मिलजुल कर अपना हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्टेड कैंडिडेट अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे है, उसकी झोली में डालना है, ताकि हमारी कौम पे, हम पे कोई उंगली ना उठा सके कि हम मतलब फरोश हैं, हम मतलब फरोश हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। इसके बाद भी बड़ी लंबी लड़ाई है। एसटी मिलना ही बड़ी बात नहीं, हमने अब बहुत दूर तक जाना है। आने वाले वक्त में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिनकी नौकरियां लगेंगी, डीसी बनेंगे, एसएसपी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेस में फ़ायदा होगा। लेकिन वो तभी होगा जब हम 25 तारीख को अपनी अंतर आत्मा को, अपनी इनर कॉन्शियस को सामने रखकर वोट करेंगे। जब हम पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो उससे पीछे हम पिछला सफ़र याद कर लें कि 1991 से 2023-24 तक हमारे साथ क्या हुआ। हम तो एक वार्ड का पंच बनने तक के काबिल नहीं रहे थे, हम एक सरपंच नहीं बन सकते थे, एक वोटर बन के रह गए थे। लेकिन धन्यवाद करें माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से राजौरी के उस जलसे में कहा था कि मैं गुज्जर कबीले से कहता हूं कि उनके हक से मैं छेड़ूंगा नहीं, लेकिन पहाड़ियों को मैं उनका हक दूंगा। ऐसे मौके, ऐसे लीडर बार बार नहीं मिलते। कम ही वक्त ऐसा जिंदगी